हेलो गाइस। आज ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सपोर्ट नहीं करना है कोई बात नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचे, ताकि मेरा वीडियो अलका दीदी देख पाए, ताकि मेरा वीडियो वो तमाम बड़े यूट्यूबर देख पाए जो दावा करते हैं कि हम गरीबों की सहायता करते हैं, हम मजबूर बेसहारा औरतों को सहारा देते हैं। मेरा वीडियो गोरखपुरिया भौजी तक पहुंचा दीजिए आप लोग। वो भी बहुत दावा करती हैं कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए खड़े रहते हैं, महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो जितने भी लोग हैं ना जो बोलते हैं कि हम औरतों के लिए सम्मान के लिए, औरतों की इज्जत के लिए लड़ते हैं, तो उन तमाम लोगों के पास मेरा ये वीडियो पहुंचा दीजिए। अगर आप लोग ज़रा सा भी आप लोग में इंसानियत है तो आज मैं कुछ ना मैं अपने बारे में ना कुछ किसी के बारे में यहाँ बात नहीं करूँगी। सिर्फ़ और सिर्फ मैं उन तमाम बड़े यूट्यूबर के हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी इस न्याय की लड़ाई में ना आप लोग मेरा साथ दो, सपोर्ट दो, क्योंकि मैं टूट चुकी हूँ। एक माँ टूट चुकी है और मुझे हिम्मत की ज़रूरत है। मैं यूट्यूब पे पैसे के लिए नहीं आई हूँ। मैं अपनी कलेजा चीर के नहीं दिखा सकती हूँ। पैसे हाथ के मैल होते हैं, कैसे भी किसी भी तरह से कमाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आदमी यूट्यूब पे ही कमा सकता है। जो मैं काम कर रही हूँ उससे भी मैं अपने बच्चे को पाल रही हूँ। ठीक है, अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं दूँगी, कम से कम मेरे बच्चे धरती पे रहेंगे ना, वो भी काफ़ी है। लेकिन दोस्तों, आज जो नौबत आई है वो इसमें या तो सामने वाला मुझे खुद मार देगा या मैं खुद अपने आप को ये कर लूँगी, क्योंकि जिस तरह से मैं मेंटली टॉर्चर हो रही हूँ ना, मैं एक एक चीज़ नहीं रख सकती आप लोग को। मैं भूल सकती हूँ कि सामने वाला मुझे छोड़ दिया, मेरा पति मुझे छोड़ दिया, मैं ये चीज़ भूलने के लिए तैयार हूँ। अलका दीदी, अगर आपके साथ सही में बुरा हुआ है ना तो आपको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके साथ आपके पति सच में गलत किए हैं ना तो आपको ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आपको लगे ना कि आप मेरे बारे में वीडियो बना सकती है, मेरी हेल्प कर सकती है, मदद कर सकती है, तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। और ऐसे औरतों को प्रमोट मत कीजिए जो औरत बदचलन हो, जो औरत किसी के घर तोड़ती हो और उसकी इज्जत के लिए आप लोग इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पे। जो औरत किसी को 1.5 साल 2 साल से टॉर्चर कर रही है, उसकी इज्जत बचाने के लिए आप लोग सोशल मीडिया पे इतने लड़ रहे हैं। गोरखपुरिया भौजी और नेहा जैसी गंदी औरत की इज्जत के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन ये नहीं सोची कि वैसी औरतें घर तोड़ती है, शादीशुदा के जीवन बर्बाद कर देती है, 2 बच्चे को रोड पे ला के रख सकती है। क्योंकि मैंने फेस किया है ना, तो आप लोग प्लीज़ ऐसे औरतों को प्रमोट मत कीजिए, इतनी गंदी बदचलन औरतों को प्रमोट मत कीजिए, क्योंकि ऐसी औरतें ना हर कोई मनीषा भाभी जैसी नहीं होती है जो सह ले, उसके साथ परिवार है, सपोर्ट में पूरी दुनिया है, तो सह ले, तकलीफ से बाहर आ जाए। हर चीज़ का माइंडसेट अलग अलग होता है और मैं इस चीज़ में मैं इन सब चीज़ों को ना ही बढ़ावा देती हूँ, ना ही कहती हूँ कि ये चीज़ सही है। मेरा मानना है कि मैं जितनी सही हूँ, सामने वाला बंदा भी उतना ही सही होना चाहिए। और इतना जीवन साथी से इच्छा रखना क्या गलत है? तो मैंने आज तक कभी गलत काम नहीं किया। मैं मेरे पति के अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा तक नहीं, और मेरा पति ने कांड पे कांड करके मुझे हर तरह से तकलीफ दिया है। मैं भूल सकती हूँ, भूलूँ या ना भूलूँ, पर मैं इग्नोर कर सकती हूँ कि मेरा पति मुझे दुख दिया, तकलीफ दिया, मुझे जीते जी वो दिन दिखाया जो एक औरत के लिए आसान नहीं होता है।
लेकिन दोस्तों, मैं ये नहीं भूल सकती कि मेरा पति उस दूसरी औरत के लिए मुझे बुरी तरह से मारा, बुरी तरह से हरास किया। 2-3 साल कम नहीं होते हैं दोस्तों, 2-3 साल से मैं पिटते आ रही हूँ, पिटते आ रही हूँ, पिटते आ रही हूँ। समझ में नहीं आता था कि मेरे से उसे क्या चाहिए जो मुझे इतना मारता है। तो मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन जो मेरे साथ बीता ना, वो मैं नहीं भूल सकती, क्योंकि उसका हक ही नहीं था मेरा मारना। राइट नहीं बनता है उसका मारना। मैं गलत नहीं थी, वो गलत था, उसे पता था ना, तो उसे सज़ा भी मिलना चाहिए। पुलिस थाना में गई, जहाँ मुझे जो करना था मैं वो करके थक गई हूँ। मुझे कोई हिम्मत, कोई सहारा नहीं मिला। ठीक है, मैं अलका दीदी से, गोरखपुरिया भौजी से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि प्लीज़, एक माँ टूटते जा रही है, टूटते जा रही है। मेरा दिमाग, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, मेरा कुछ होगा। मैं कह रही हूँ ना, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही हूँ, कितनी ज़्यादा मैं तकलीफ में हूँ। मैं कैसे कलेजा चीर के दिखाऊँ अलका दी। आप तो सब कुछ जानती है। आपने तो कहा कि आपने बहुत चीज़ें फेस किया है, फिर एक माँ के दर्द क्यों नहीं समझ रही है? जब आप अपने बच्चे को अकेले पाली पोसी, फिर मेरी दर्द को क्यों नहीं महसूस कर रही है? क्यों मेरे बच्चे को तकलीफ नहीं समझ रही है? आपका भी बच्चा तो 6 साल तक आपके साथ स्ट्रगल किया, वैसे आप मेरे बच्चे पे क्यों नहीं तकलीफ को समझ पा रही है कि मेरे बच्चे भी तरस रहे? और उसका रीजन सिर्फ ये है ना कि मेरा पति दूसरी औरत के लिए मुझे मार पीट करता है, तकलीफ देता है, बच्चों को, बच्चे के साथ भी गंदा बर्ताव किया। मैं कब तक सहती? मैं आज रोड पे हूँ, तकलीफ में हूँ, दर्द में हूँ। और ऐसा नहीं कि जाती नहीं हूँ, मैं जाती हूँ अपने पति के घर, लेकिन पीट के आती हूँ। हमेशा मैं मार खा के आती हूँ वहाँ से। हमेशा जब भी गई हूँ ना, मेरा पति मुझे मारा ही मारा है, क्योंकि वो रखना नहीं चाहता है। और मैं जाती हूँ तो सामने वाला क्या करेगा? सामने वाला तो इंसान है नहीं जो आपको अच्छे से घर में रहने देगा। तो मैं आप लोग से बस विनती कर रही हूँ कि मैं भूल सकती हूँ कि मेरा पति मेरे साथ चीटिंग किया, मेरे साथ धोखा दिया, मेरे जीते जी किसी के लाइफ में लाया। मैं सब भूल सकती हूँ, बस उसे मारना नहीं चाहिए। और उसने मुझे मार के ठीक नहीं किया है, मैं सज़ा दिलाना चाहती हूँ। अगर मैं उसे सज़ा नहीं दिला पाऊँगी तो मैं सहन नहीं कर पाऊँगी, मैं सहन नहीं कर पाऊँगी। जब तक मैं अपने पति को जेल नहीं भेजूँगी ना, मैं सहन नहीं कर पाऊँगी। मैं उसे, इतनी तकलीफ़ हो रही है मुझे, इतनी 2 बच्चों को लेकर के मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, इधर उधर भटक रही हूँ। आज खाऊं कल के बारे में सोचूं, और मेरा पति चैन से आराम से रह रहा है अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ चैन की सांसें ले रहा है। मैं कहाँ हूँ? मेरे बच्चे कहाँ है? किस हालत में? कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। मैं उसे खुद मजे करते नहीं देख सकती हूँ, यही सच है। भगवान नहीं हूँ मैं कि आज उस गुरुजी के प्रवचन सुन के, उस गुरुजी के प्रवचन सुन के सब कलेजा मेरा दफन कर दूँ। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। तो मुझे दर्द हो रहा है, सामने वाला मज़े में रह रहा है, मेरे साथ शोषण कर दिया। पत्नी 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 रखेल लायक भी नहीं मुझे समझा। पत्नी पत्नी के दर्जा बोल बोल के, पत्नी पत्नी बोल बोल के पिछले इतने सालों से मेरे साथ शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, हर चीज। और आज उसे कोई और मिल गया तो उसने मुझे धक्का दे के भगा दिया अपने लाइफ से। जरा सा भी नहीं सोचा कि मैं अपने बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगी। जब लोग उसे क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों किया, तो सिंपल से एक जवाब मिल जाता है, एक रूम है, एक लैट्रिन है, बाथरूम है। कभी वो मुझसे थोड़ा प्रेम करता था तो मेरे लिए बना दिया था,
हर चीज़ में जवाब देता है। उसका घर है, उसे रहने से कौन रोक सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है अलका दी, मुझे बहुत रोका जाता है, मुझे उस घर में चैन से रहने नहीं दिया जाता है। वो घर मेरा होते हुए भी मेरा नहीं है, जहाँ मैं एक होता है ना कि मैं आज जो यहाँ करी वहाँ करके खा सकूं, ऐसा नहीं है अलका दी। मैं कितना भी कोशिश करूँ ना, वो लोग मुझे रखेगा ही नहीं, क्योंकि वो इंसान मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता है। वो अपने बच्चे के साथ नहीं रहना चाहता है, तो मेरे साथ कैसे रहना चाहेगा। जो अपने बच्चे को भी अपनी दुश्मन मान बैठा है। एक बैचलर की तरह लाइफ, उसमें एक थोड़ा सा भी बाप जैसा छवि नहीं है, एक पति जैसा छवि नहीं है। पूरी की तरह पूरी चेंज हो चुका है वो इंसान। उस इंसान के पास क्या आदमी सेफ है? नहीं है ना। पर मैं क्या करूं, मुझे फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। मैं जानती हूँ कि सामने वाला चाहने के बाद भी, कुछ कहने के बाद भी मुझे वहाँ से फायदे नहीं मिलते, लेकिन मैं चाहती हूँ। कभी मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। 1000, 5000, 2 महीना पे, 4 महीना पे, कैसे हमारी जिंदगी चल जाएगी? गाइस प्लीज आप लोग बताइएगा। 2 महीना पे, 4 महीना पे, वो भी अपने मन से नहीं। जाओ गिड़गिड़ाओ, 10 बार लोगों से ये करवाओ, तब 5000 मिल गया। 2 महीना पे, 4 महीना पे, तो क्या मेरा जिंदगी ऐसे चल जाएगी? मेरे बच्चे की परवरिश हो जाएगी गाइस? क्या ही कर लूंगी मैं भी। मेरे बच्चे बहुत छोटी है, सो आप लोग को वीडियो में देख ही रहा होगा कि मेरे बच्चे कितने छोटे हैं। मैं बस इतना ही कहूंगी कि आप लोग मेरी हेल्प कर दो, प्लीज आप लोग मेरी हेल्प कर दो। मैं फेक नहीं हूँ। मेरे जीवन के बारे में आप लोग मेरे पास आ करके देख सकते हो मेरी क्या है स्थिति। मैं मेरे पति से अब हाथ नहीं फैलाना चाहते, भीख नहीं मांगना चाहते। मैं उन्हें सजा दिलाना चाहती हूँ। आप लोग सोशल मीडिया पे इतने लोगों को लग रहा है कि सेलिब्रिटी बना के रख दिए। जो खुद के लिए लड़ना नहीं चाहता है, उसको आप लोग इतना हिम्मत दे रहे हैं। जो चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, उससे आप लोग इतना हिम्मत दे रहे हैं। लेकिन जो सच में गलत के खिलाफ लड़ना चाहता है, जो अपने, मेरा भीख मांगने लायक भी स्थिति नहीं है, फिर भी मैं अपने पति के अत्याचार नहीं सह सकती हूँ। मेरा दिल नहीं, दिमाग नहीं, शरीर नहीं, कोई भी चीज़ बस में नहीं है। कोई चीज़ ये राइट नहीं कहता है कि मैं अब सहन करूँ, क्योंकि ना ही मेरे अंदर वो ताकत है, क्षमता है। किसी भी तरह से मेरे अंदर अब कुछ नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड के, अपने पति के अत्याचार से हूँ। आज तक मेरा भाई, मेरा पापा कभी मेरे पे हाथ नहीं उठाए। इतनी बुरी तरह से मेरे पापा कभी नहीं मारे थे, इतना बुरी तरह से मेरा भाई मेरे पे कभी हाथ नहीं छोड़ा था। वो इंसान मुझे कैसे इतना बेदर्दी से मार सकता है? 2-2 दिन हाथ पैर बांध करके घर में रखना, बाहर से ताला लॉक कर देना, एकदम जेल की तरह, एकदम कैदी की तरह। मेरी बेटी मेरा दूध पीती है, मेरे बच्चे को दूध तक नहीं पिलाने की इजाज़त है। हाथ पैर पीछे से बांध देना, आगे से दरवाज़ा बंद कर देना। सब आसपास के लोग जानते थे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन कोई कुछ बोलने वाला नहीं। क्या पति पत्नी का मैटर है? अरे पति पत्नी का मैटर है तो क्या क्राइम करवा दोगे? किसी माँ को अपने बच्चे से अलग करवा दोगे? हाय रे समाज, तू है ऐसे समाज पे, नफरत होती है ऐसी समाज पे, ऐसी सोच पे। ये कैसे वहां के लोग हैं? वही मेरे पापा, भैया, मेरा भरा पूरा परिवार रहता ना, तो ना मेरे पति का इतनी हिम्मत होती कि वो मुझे हाथ पैर बांध करके मुझे घर में कैद करके बाहर से ताला बंद करके और हम और हमारे बच्चों को कैदी की तरह रख लेता, ताकि मैं थाना में ना पहुंचूं।
और ना ही ये समाज के लोग चुप बैठते हैं, क्योंकि चुप बैठे हैं तो इसलिए कि मेरा कोई सहारा नहीं है। किससे बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है गाइस। प्लीज, मैं उस इंसान को सजा दिलाना चाहती हूँ, जेल भेजना चाहती हूँ। मैं बहुत टूट चुकी हूँ, बहुत टूट चुकी हूँ गाइस। प्लीज 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 आप लोग हेल्प कर दो। प्लीज मेरी वीडियो उन तमाम यूट्यूबर को पास भेजो, शेयर करो। जो झूठ हो या सच हो दावा करते हैं कि हम औरतों के साथ है, औरतें की इज्जत करते हैं, नहीं करते हैं। आज नेहा जैसी औरत के लिए लोग इतना खड़े हो रहे हैं, उसकी इज्जत के लिए, क्योंकि उसकी इज्जत उस वैसे वैसी औरतों को प्रमोट कर रहे हैं, उसकी ऐसी औरतों को इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। जब ऐसी औरतें को आप लोग ऐसे लड़ोगे तो हम जैसी औरतें क्या होगा। हम लोग अपने घर बर्बाद होते देखेंगे। कोई भी आएगा, हंसता खेलता परिवार, हंसता खेलता शादीशुदा जिंदगी तबाह करके चल जाए, और आप लोग बस यही कहिएगा कि एक औरत की इज्जत, औरत की इज्जत नहीं होती है। ऐसी गंदी औरतें की इज्जत, इज्जत सिर्फ और सिर्फ उस औरत की होती है जो हर तरह से पतिव्रता हो, हर तरह से अपने फैमिली के लिए, इज्जत के लिए कुछ भी कर दे। ऐसी औरतें नहीं जो किसी का घर तोड़ दे, ऐसी औरतें नहीं जो अपने अपने पति को धोखा दे करके दूसरे पति को छीन बैठे। ऐसी औरतों की इज्जत नहीं होना चाहिए, और ऐसे पति को भी इज्जत नहीं होना चाहिए जो अपनी पत्नी को तड़पते बिलखते छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के दूसरे के पास जाए। ऐसे को सजा मिलनी चाहिए। वो इंसान खुद मजे में है, लेकिन एक बार भी रियलाइज नहीं कर रहा है वो इंसान। क्या वो जानवर, उसे हम इंसान कहेंगे? नहीं, उसे हम जानवर कहेंगे। कि उसने किया क्या है? मान लिया मेरे साथ गलत हुआ, मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मैं सहन कर लूंगी, कलेजे पे पत्थर रख लूंगी, माफ भी कर दूंगी। लेकिन सामने वालों को एक्चुअली उसे रियलाइज तो होना चाहिए ना कि उसने जो किया गलत है। लेकिन सामने वालों को अपनी गलती का एहसास तक नहीं है कि मैंने गलत किया किसी के साथ, तो आप उसे माफ कैसे करोगे? ठीक है, सब कुछ भुला जाऊंगी, कलेजे पे पत्थर रख लूंगी, लेकिन ये कैसे भूल जाऊं गाइस? मैं अकेली नहीं हूं ना। आज अगर अकेली रहती, कुछ साल पहले मेरे साथ ऐसा होता ना गाइस, मैं कभी भी उससे ना 1 रुपया मांगती, और ना ही मैं उसके साथ रहने के लिए लड़ती, और ना ही मैं इस धरती पर रहती। मैं वो लड़की हूँ, मुझसे धोखे बर्दाश्त नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मैं यही चाहूंगी कि मैं जब अपने पति के साथ हर तरह से वफा हूं ना, वो भी मेरे साथ वफा करे। बस इतना ही, थोड़ा इतना सा ही मैंने चाहा था। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, और अब मैं इन सब चीज को मैं सह नहीं सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं सह सकती हूँ, क्योंकि अब मेरा शरीर, मेरा दिमाग इस चीज के लिए बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बस यही लग रहा है कि सामने वाला मेरे साथ गलत किया है, मेरे बच्चे पे हाथ उठाया, मेरे बच्चे को गंदी गंदी गाली दिया गया है, मुझे गाली दिया गया है, खुद मजे में रह रहा है। उसे सजा मिलनी चाहिए, उस औरत को सजा मिलनी चाहिए, उस नीलुआ के सजा मिलना चाहिए जो मेरे शादीशुदा जीवन में मेरी कानून से, अलका दीदी आपसे, गोरखपुरिया भौजी आपसे, मुझे जितने भी एक बड़े यूट्यूबर से सिर्फ यही कहना था कि मैं सब कुछ भूल करके अपने कलेजे पे पत्थर रख लूँगी, अपने बच्चे के लिए जिंदा रहूँगी, बस मेरे पति को सज़ा कोई दिलवा दे। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरा इस न्याय की लड़ाई में मुझे सुकून दिला दे। ऐसा नहीं होता है गाइस, ऐसा नहीं होता है। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं कोई देवी नहीं हूँ जो मैं घूट पी जाऊँ, सारे तकलीफ दर्द को अंदर कर दूँ। नहीं,
मैं वो सब चीज़ अंदर कर सकती हूँ, सब जहर पी सकती हूँ, सब तकलीफ़ें पी सकती हूँ, पर मेरे बच्चे पे कोई हाथ उठाया अपने नाजायज़ संबंध के लिए, मेरे प्रति इतनी गंदी बिहेवियर किया, सिर्फ अपनी नाजायज़ संबंध छुपाने की वजह से मेरे पे बुरी तरह से पिछले 3 साल से मुझे बुरी तरह से पीटा जा रहा है। मेरे पेट में मेरी छोटी बेटी 8 मंथ की थी, भगवान जानता है। हम आप लोग को वीडियो में दिखाए भी हैं, छोटा सा एक वीडियो अपनी, मैं तो सोची भी नहीं थी कि मैं कभी शेयर करूँगी, बस छोटा सा वीडियो बनाई थी। आप लोग देखेंगे कभी जा कर के शॉर्ट वीडियो में मैंने दिखाया है कि मेरी उस समय की वीडियो है जिस समय मेरी बेटी 8 मंथ की मेरे पेट में थी। उस समय मुझे नाक से मुंह से इतनी बुरी तरह से मार के बुरी तरह से मारा गया था, और मारने वाला कोई नहीं, मेरा पति मुझे मारा था। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पति को सज़ा मिले, मेरे सास ससुर को सज़ा मिले। मेरा कोई भी आगे पीछे नहीं है, उन लोग सब दिखावा करते हैं, मेरे बच्चे को कोई भी नहीं है, कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो मेरे बाद मेरे बच्चे के लिए खड़े रहें, कोई भी नहीं है। मैं सोचती हूँ कि चलो पति गलत है तो कोई बात नहीं, सास के पास चली जाऊँ। मेरी सास इतनी तमाशा क्रिएट करती है ना, इतनी गंदी है वो गंदी है, तभी तो मेरा पति गंदा है, तभी तो उसका संस्कार उसके अंदर है। ये बताने वाली तो चीज़ है नहीं। मतलब कभी मैं उससे अच्छे से भी बात करने जाऊँ ना, मेरी सास मेरे से कोई संबंध नहीं रखना चाहती है, लेकिन अपने बेटे से रखना चाहेगी। अपने बेटे को बहकाएगी, बेटा बात नहीं करे, लोगों से बहकवाएगी, उसके दोस्त से, उसके अगल बगल पड़ोसी से उसके ब्रेन वॉश करेगी। मतलब सबसे ये कहना कि मैं इनके लाइफ में इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन मेरे सास मेरे पति और मेरे बीच में इन्वॉल्व हमेशा रहती है। हमेशा वो शुरू से ही चाहती है कि मेरे बच्चे रोड पे आ जाए और मेरा बेटा मेरे हिसाब से चले, और आज वही हो रहा है। तो मैं अगर कभी भी अपने सास के पास गिर के सोचूंगी कि जा कर के रहूँगी, मैं अपने तकलीफ़ अपने दर्द को अपनी सास से बताया, अच्छे से समझाया, मेरी सास तमाशा क्रिएट करती है। वो बातें करते करते वो जहाँ अपनी दर्द को हम रखते हैं ना, वहाँ मेरा मजाक उड़ाया जाता है। वहाँ से उठ करके मेरी सास घर के बाहर जा कर के चिल्लाना, जोर जोर से गाली बकना, हमको ये करने आई है, हमको वो करने आई है, हमको गाली दे रही है, इस तरह से तमाशा क्रिएट करती है ताकि लोग मुझे गलत समझे, ताकि लोग मुझे ये समझे कि 2 दिन आए नहीं हुआ और अपनी सास से लड़ाई कर रही है। क्योंकि वो मुझे देखना पसंद नहीं करती है, वो मुझे अपने घर में रखना नहीं चाहती है। पति के दम पे रहती थी, पति के दम पे। मेरे सास ससुर आज तक मुझे नहीं अपनाया, हमेशा, अरे मुझे छोड़ो, मेरे बच्चों अपने पोता पोती को भी नहीं अपनाया है, कभी खुल के प्यार तक नहीं दिया, गले तक नहीं लगाया अपने पोता पोती को। भगवान जानता है, मैंने अपने बच्चे को अकेले परवरिश की है। तो मैं अपने पति के दम पे रहती थी अपने घर में कि चलो मेरा पति अच्छा है, मेरा पति सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आज मेरा पति, वही पति अपने नाजायज़ संबंध के लिए, अपने नाजायज़ रिश्ते के लिए, दूसरी औरत के लिए आज वो मेरे जान पे बनाया है कि आज मेरी वो जान लेने में रत्ती भर नहीं सोच रहा है। कैसे रहूँ मैं उसके साथ? और रख कौन रहा है? रख कौन रहा है? वो कहाँ कह रहा है कि तुम रहो? तो मैं अब थक गई हूँ गाइस, मुझे आप लोग की सच में ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे मदद कीजिए, मैं फेक नहीं हूँ, भरोसा कीजिए, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ 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 मेरे साथ खड़े रहिए। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ खड़े रहो, मुझे न्याय दिलाओ। मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ जो 3 साल से मार पीट हो रहा है वो मैं नहीं भूलूंगी। जो मेरे बच्चे के साथ जो नाइंसाफ़ी हुआ है वो नहीं भूलूंगी।
मैं सब चीज़ भूल जाती। अगर मैं सिंगल रहती मैं सब कुछ भूल जाती, थूक देती मैं, 1 रुपया भी नहीं मुझे चाहिए मेरे पति से। लेकिन आज मैं हाँ चाहिए। मेरा पति मुझसे छुटकारा पाने के लिए मेरी जान तक ले सकता है, लेकिन तलाक नहीं देना चाहता है, क्योंकि तलाक देने में उसको हक हिस्सा देना पड़ेगा, जो कि मेरे बच्चे को देना नहीं चाहता है मेरा पति। दूसरी बात, वो इंसान सच में अपना जरा सा भी अपने बच्चे से प्यार करता ना, दिन बीतते जाएगा, 2 महीना हो गया, 2.5 महीना हो जाए, कभी भी हो जाए, अपने बच्चे को एक कॉल भी, विश्वास करने वाला बात है, कभी भी एक बार कॉल करके ये नहीं कहेगा कि मेरा बच्चे कैसे हैं, मैं अपने बच्चे से मिलना चाहता हूँ। कभी नहीं। हमेशा गिर के मैं अपने ससुराल गई हूँ, हमेशा गिर के मैं अपने पति के पास गई हूँ। मेरा पति लोग में पड़ी रहूँ सब चीज़ देख करके? क्या मैं गर्लफ्रेंड हूँ जो मेरे साथ हुआ मैं भूल जाऊँ? नहीं, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और उसके बच्चों की माँ हूँ। मैं नहीं भूल सकती, मैं नहीं भूल सकती। मैं उसे सज़ा दिलाऊंगी, मैं मेरे पति को सज़ा दिलाऊंगी। अगर मैं सज़ा नहीं दिला पाई, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है। बहुत बुरी तरह से मेरा पति मुझे मारता था, टॉर्चर करता था, मेरे शरीर को लेकर के मेरा मजाक उड़ाता था, अपनी रखेल से मुझे कंपेयर करता था कि वो ऐसी है तुम ऐसी हो। ये सब उसकी बातों से, उसकी बिहेवियर से क्या बीतता होगा मेरे मानसिकता पे, आप लोग सोच सकते हो। जो ये चीज़ झेलो हो ना, कोई भी अगर औरत झेली होगी तो इस हर चीज़ को सोच सकती है कि कैसा लगता है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करो, साथ दो, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ, मेरे बच्चे को हक दिलाओ। मेरा पति जब भी मेरे से मतलब नाटक से बात करेगा ना अच्छे से, तो रिकॉर्डिंग लगा लेगा। सामने वालों को इतना तकलीफ पहुंचा देना कि सामने वाला आपको प्रसाद तो देगा नहीं, बदले में गाली ही देगा। आप कांड पे कांड करते जाओ, हम गाली भी ना दे। उसने जो किया है मेरे साथ, अगर मैं उस चीज़ को लेकर के मैं अपने पति को गाली देती हूँ या कुछ ऐसा वर्ड बोल देती हूँ या अपनी गुस्सा जाहिर करने के लिए ऐसी अशब्द भाषा का प्रयोग कर लेती हूँ, वो मेरा पति रिकॉर्ड करके लोगों को सुनाता है कि मैं कैसी हूँ। लेकिन वो जब गलत काम करता है, जब मुझे वो मारता है पीटता है, तब तो रिकॉर्ड नहीं करता है, तब तो वीडियो नहीं बनाता है। जब वो दूसरी औरत के साथ रंग ललिया मनाता है, तब तो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं लगाता है। जब दूसरी औरत से मिलने जाता है, बातें करता है, तब तो लोगों को रिकॉर्डिंग नहीं सुनाता है। फिर मेरी गाली ही क्यों लोगों को सुनाता है? तो इस टाइप की मेरा पति है, इस टाइप की, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ मेरे से छुटकारा चाहिए और वो किसी हद पर जाएगा, किसी हद तक चला जाएगा। प्लीज़ मेरी जान बचा लीजिए। हम आप लोग से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि मेरा जान खतरे में है, बहुत खतरे के हम सामना कर रहे हैं, बहुत खतरे के। मेरे आगे पीछे कोई साथ देने वाला नहीं है। हमको मार पीट करके मेरा पति 2-2 दिन तक रूम में हाथ पैर बांध के रखता है, आगे से ताला मार देता है। मेरे साथ मेरे बच्चे वैसी पड़े रहते हैं भूखे प्यासे। वो बाप नहीं, दरिंदा है, दरिंदा। आप लोग यकीन ही नहीं करोगे, मैं कलेजा चीर के दिखा नहीं सकती, मैं भगवान नहीं हूँ। मेरा बेटा 2-2 दिन तक भूखे रह जाता था, लेकिन खाना तक नहीं लाता था। मुझे मारने, मैं भी तो इंसान हूँ ना, मारने पीटने के बाद जब भी मतलब एक होता है ना इंसान को कि इंसानियत थोड़ा दिखा दे बच्चे के प्रति। मेरी बच्ची दूध पीती थी, मेरी बच्ची को दूध तक नहीं पिलाया दिया गया। क्या मैं उससे बड़ियार थी, ताकतवर थी? एक बार दूध तक नहीं पिला सकते थे मैं अपने बच्चे को? तो ऐसा टाइप के मेरा पति है, दरिंदा हो चुका है। अपने बेटे को भूखे छोड़ करके खुद ताला, बाहर से ताला लगा करके अपनी माँ के पास जा करके खाना खाता है, दोनों तीनों टाइम का खाना ठूस के आता है। ये भी नहीं सोचता कि मेरा बेटा भूखे है, ये भी नहीं सोचता। इतनी गंदी मेंटालिटी का वो इंसान है कि खुद तो खा लेता है, लेकिन अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचता कि मेरा बच्चा भी तो भूखे है, तकलीफ में है, दर्द में है। तो क्या उसके पास मेरे बच्चे सेफ रहेंगे?
नहीं रह सकते हैं, तो मैं मेरे बच्चे के लिए खड़ी रहूँगी दोस्तों, हमेशा रहूँगी। बस मुझे आप लोग सपोर्ट करो। उसे मैं मेरे पति को जेल भिजवाना चाहती हूँ। मैं उसे किए की सज़ा देना चाहती हूँ जो वो मेरे साथ किया है। मेरे इज्जत, मेरे जीवन, मेरे मतलब मेरे हर वो चीज़ मेरे से छीन लिया। इतना बुरी तरह से मारा पीटा है, उसको कोई अधिकार नहीं था। गलत किया ऊ, लड़कीबाजी किया ऊ, रिश्ते ना निभाया ऊ, बाप का फर्ज नहीं निभाया वो, पति का फर्ज नहीं निभाया वो, हर चीज़ से निकम्मा है वो, हर चीज़ से मतलब हर ऐब है उसमें। फिर वो मुझे क्यों मारा? वो मुझे क्यों इतने सालों से मारता आया है? मुझे इसका जवाब कानून से चाहिए। अगर ये गलत है तो मेरे पति को सज़ा मिलना चाहिए। अगर ये गलत नहीं है तो मुझे सज़ा मिलना चाहिए जो मैं ऐसी आरोप लगा रही हूँ। तो मुझे आप लोग से विनती है कि आप लोग मुझे न्याय दिलाओ। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ सुखी चैन से रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा कि सामने वाला मज़ाक कर रहा है, मज़े मार रहा है अपनी दूसरी औरत के साथ, और मैं तड़प रही हूँ, बिलख रही हूँ, रोड पे भटक रही हूँ अपने बच्चे के साथ। मुझसे सहन नहीं होगा। मैं गर्लफ्रेंड नहीं हूँ उसकी, मैं पत्नी हूँ, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। मुझे तकलीफ़ होती है, दर्द होती है। मेरे बच्चे से मेरा अधिकार छीना जा रहा है, मेरे से मेरा अधिकार छीना जा रहा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे पति को सज़ा दो। मैं यही चाहती हूँ कानून से कि मेरे पति को सज़ा दो, उसे जेल भेजो। उसने मेरे साथ बुरा किया है, नहीं तो मुझे भेज दो। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भेज दो। कि कुछ भी हुआ ना मेरे और मेरे बच्चे के साथ, जरा सा भी कुछ भी हुआ ना, इसका सारा जिम्मेवारी मेरा पति का होगा। क्योंकि आज के डेट में मेरा पति मेरे से नफरत करता है, मुझे मारने के लिए किसी हद तक जाएगा। मेरे सास ससुर मेरे से बहुत पहले से ही नफरत करते थे। मुझे दूसरी जात के होने का सज़ा आज तक मिल रहा है। मेरे सास ससुर मुझे तो मारना ही चाहते थे, तो सबको पता है, लेकिन मैं अपने पति के दम पे रहती थी। आज मेरा पति अय्यासी निकला। मुझे सबसे खतरा मेरे पति से है। मेरा पति कभी ना कभी मुझे मार देगा। इस चीज़ का मुझे अंदर रियलाइज है, एहसास है। मैं पूरी विश्वास के साथ कह रही हूँ, क्योंकि इस तरह से दरिंदगी दिखाया है मेरे साथ, इस तरह से मुझे इस बार नवरात्र में मारा था कि वैसे उसने मुझे कभी नहीं मारा था। ये दरिंदगी नहीं है तो क्या है कि मार पीट करके, हाथ पैर बांध करके किसी को आप घर में रखो, बाहर से ताला में लॉक कर दो, कि ताकि लोगों को पता भी नहीं चले कि अंदर कोई आदमी है या नहीं है। सोचिए, इस तरह की मुझे ज़िंदगी दिया जाता है मेरे ससुराल में। तो बस अगर मुझे कुछ भी होता है, मेरे बच्चे के साथ कुछ भी होता है, तो मेरा पति जिम्मेवार होगा, मेरे सास ससुर जिम्मेवार होंगे। और बस आप लोग से ही विनती कर रही हूँ कि इस वीडियो के जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि पुलिस थाना मेरी बातों को समझता तक नहीं है, और नहीं तो मुझे सुनाया जाता है, ताकि मैं हरास हो जाऊं, ताकि मैं वहाँ बार बार ना जाऊं। और ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है गाइस। पुलिस क्या करती है ना एक औरत के साथ, एक अकेली अबला के साथ, ये आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। आज मेरे पीठ पे अगर मेरे पूरा फैमिली का सपोर्ट रहता, सहारा रहता ना, तब मेरा सब कुछ सुनता। लेकिन सब लोग जान रहा है कि मैं अकेली लड़ रही हूँ, अकेली इस चीज़ में हूँ, इसलिए मुझे सताया जा रहा है। तो मैं अलका दीदी से, गोरखपुरिया भौजी से मदद मांग रही हूँ कि प्लीज़ गोरखपुरिया भौजी मदद कीजिए, मदद कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए। क्योंकि अगर आप सच में एक औरत के साथ देती हैं तो आप मेरे भी साथ देंगी, मेरी भी तकलीफ़, मेरी दर्द को महसूस करेंगी। मुझे इस न्याय की लड़ाई में हिम्मत दीजिए आप लोग, कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ आप लोग हैं। क्योंकि अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं हर वो चीज़ कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए जिससे मैं अपने बच्चे के पेट भर सकूँ। मैं अपने बच्चे को भूखे रहने नहीं दे सकती, और ना ही रहने दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पर आ गई हूँ तो यूट्यूब पे मैं पैसे के लिए आई हूँ, नहीं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को प्यार के लिए आई हूँ, लोगों से सपोर्ट के लिए आई हूँ, ताकि मुझे न्याय मिल सके। ताकि दीदी मैं आपसे तो यही कहूँगी कि आपको तो बताना
मतलब आप तो सब कुछ जानती हैं, आप तो महसूस किए हैं, तो आपसे मैं क्या ही बताऊं। बस यही कहूँगी कि जितना हो सके अगर आपके बस में है तो मेरी हेल्प कर दो, मदद कर दो, मेरे बच्चे की खातिर हेल्प कर दो दीदी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं दीदी, बहुत छोटे हैं, और उनका हमारे सिवा कोई नहीं है दीदी। मेरी बेटी के एक बार देख लेना, चेहरा बहुत मासूम है दीदी, बहुत मासूम है। मैं उसे छोड़ कर के कैसे दुनिया से जा सकती हूँ दीदी, लेकिन जो स्थिति है ना, मेरी बहुत भयानक स्थिति है, बहुत भयानक। आपको यकीन करे ना करे, मुझे पता है दीदी कि मेरे सास ससुर, मेरे पति, जो कि पहले मेरे प्रति ठीक था, लेकिन जब से मेरे लाइफ में तीसरा व्यक्ति आया ना, जब से वो दूसरी औरत आई है ना, तब से मेरे लाइफ में ना सब कुछ तहस नहस हो गया। हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा आप लोग।